जय श्री कृष्णा। पुत्रदा एकादशी, ये पौष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इसके व्रत से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और पुत्र की प्राप्ति होती है। इस एकादशी पर विधि विधान से विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करने का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन किया गया व्रत, नियम, पूजा पाठ, सत्संग, कीर्तन, गंगा स्नान, दान पुण्य का बहुत बड़ा महत्व है और इससे मनुष्य की सब मनोकामनाएं पूरी होती है। इसकी कथा इस प्रकार है। धर्मराज पुत्रदा एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे कृष्ण, अब आप पौष माह के व्रत के बारे में मत समझाइए। इस दिन कौन से देवता का पूजन होता है तथा क्या विधि है। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पौष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसका पूजन विधि से करना चाहिए। इस व्रत में भगवान नारायण की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सुनो। भद्रावती नगरी में सुकेतु नाम का राज्य करता था। वह निपुत्र था। उसकी स्त्री का नाम शेव्या था। वह सदैव निपुत्री होने के कारण चिंतित रहती थी। इस पुत्रहीन राजा के पितर रो रो कर पिंड लेते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद में कौन पिंड देगा। इधर राजा को भी राज्य वैभव से में भी संतोष नहीं होता था। इसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। यह विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंड देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से उऋण नहीं हो सकते। जिस घर में पुत्र ना हो वहां सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पूर्व जन्म के कर्मों से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि मिलते हैं। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में लगा रहता। एक दिन राजा ने अपना शरीर त्याग देने की सोची, परंतु विचार करने लगा कि आत्मघात करना महापाप है। राजा इस तरह मन में विचार कर एक दिन छिपकर वन में चला गया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन में पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। हाथी अपने हथनियों और बच्चों के साथ वन में घूम रहा था। राजा सोच विचार में लग गया। राजा प्यास के कारण अत्यंत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरा और दंडवत करके सन्मुख बैठ गया। राजा को देखकर मुनीश्वर बोले, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह कैसे आए हो, सो कहो। इस पर राजा ने उनसे पूछा, हे मुनीश्वरों, आप कौन हो और किस लिए यहाँ हो, सो हमें बताओ। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्व देव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोला, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप इसका अवश्य ही व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके अवश्य ही पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को पारायण किया और मुनियों को प्रणाम करके अंत में अपने महल को वापस आया। अंत में रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात रानी के एक सुंदर सा पुत्र हुआ। पुत्र बहुत ही सुंदर और भाग्यशाली था। वह राजकुमार अंत में अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इसका महात्म श्रवण व पठन करते हैं
उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और पुत्र की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।